थोडा मागे पडलेला आहे. अर्थात थोडी भीती अजून आहेच, कारण आता काही देशांमध्ये 4थी लाट सुरू झालेली आहे. काय होतं तर आपण त्यांना कॉम्पन्सेशन दिलेलं आहे, ते थोडे मागे गेलेले आहेत. चांगलं काम करतोय. ते मैदान कचरा पडलेला तिथे कचऱ्याचं पूर्ण साफ करून आपण मैदान करतो. एकंदरीत आमदार सन्माननीय आदित्यसाहेब ठाकरे यांचा सत्कार चांदर विधानसभेतर्फे आपले लाडके आमदार सन्माननीय दिलीप लांडे करत आहे, तो त्यांनी स्वीकार करावा. आदरणीय मॅडम शिक्षण समितीचे अध्यक्ष यांचा सुद्धा सत्कार आपल्या विभागाच्या चांदर विधानसभेचे अध्यक्ष सन्माननीय दिलीप लांडे यांच्या आत्ताच न्यायालयाच्या आदेशाने, न्यायालयाच्या आशीर्वादाने तामसंडेकर वहिनी पुन्हा एकदा नगरसेविका झालेल्या आहेत. त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी करण्यात येत आहे. तामसंडेकर वहिनीचा सन्मान साहेबांच्या हस्ते करण्यात येते. ज्या शाळेची इमारत आहे त्या शाळेचे आत्ता परत आहे. नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। चांदीवली विधानसभा के अंदर वार्ड क्रमांक 163 पुराना, जो कि अभी ऑलरेडी हो चुका है, वार्ड क्रमांक 168। आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा कि आज यहां पर हिंदी मनपा शाला का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी के हाथों आज यहां पर संपन्न हुआ, और जिनके प्रयास से हुआ है वो इस क्षेत्र के शिवसेना के आमदार, लोकप्रिय आमदार, दमदार आमदार कहा जाता है, उस पर भी चर्चा करूँगा मामा से। मैं सबसे बड़ी समस्या थी चांदीवली विधानसभा में स्लम एरिया बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर उत्तर भारतीयों के लिए यहाँ पर कोई ऐसी अच्छी स्कूल नहीं थी। एक अच्छी विशेषता यह है कि जो मनपा स्कूल है ये इंग्लिश माध्यम पूरी तरह से 10वीं तक बनाया गया है। एक बड़ी उपलब्धि ये है। कहीं ना कहीं जो उत्तर भारतीय समाज के लोग, जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनको इंग्लिश मीडियम में उनकी पढ़ाई का खर्च पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आसानी से जूनियर केजी से लेकर 10th तक। मामा, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 5 साल का कार्यकाल आपका नगर सेवक का पूरा हो गया है 7 मार्च को। इसके बाद ठीक आपने एक नई शुरुआत, ये तो स्कूल की जो इमारत दिख रही 3 महले की, ये आपके नगर सेवक कार्यकाल की एक अपनी एक सपना था आपका कि कुछ न कुछ कर सकूँ मैं, और चांदीवली विधानसभा के अंदर आपने एक ऐतिहासिक काम आज करके दिखाया। क्या कहना चाहेंगे? देखो, हिंदी भाषिक बच्चे पढ़ने के लिए मेरे उत्तर भारतीय समाज के लिए स्कूल की बहुत ज़रूरत थी। 20 साल में ओनली वादा किया गया, लेकिन स्कूल नहीं मिला, और उनको स्कूल की ज़रूरत थी उनके बच्चे पढ़ने के लिए, हिंदी भाषा टिकने के लिए, वो बढ़ाने के लिए हिंदी स्कूल की ज़रूरत थी। वो काम शिवसेना के माध्यम से यहाँ पे 3 माले का बिल्डिंग बना के उत्तर भारतीय समाज के बच्चे पढ़ने के लिए दिया हूँ। मामा, लेकिन कहा जा रहा है कि मतलब हिंदी भाषा के साथ साथ में इंग्लिश मीडियम इसके अंदर है कि नहीं है? यहाँ पे हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहिए जी। बहुत से उत्तर भारतीय महिलाओं का डिमांड था कि मामा हमारा बिटवा हमारा अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, और उनका बच्चा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो उसका डोनेशन, उसका फीस नहीं भर सकते गरीब लोग। इसलिए यहाँ पे 1ली से 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल शुरू किया है। नो डोनेशन, नो फीस। एडमिशन के लिए किसी के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई राजकीय पार्टी को जाके हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। एडिशन मिलेगा, बहुत अच्छी। अच्छा मामा, बताइए कि ये वार्ड क्रमांक फिलहाल जो नया वार्ड है 168 में, अगर यहाँ के बच्चे ही यहाँ पढ़ना चाहेंगे, बाजू के वार्ड के अगर बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी क्या सुविधा यहाँ पर हो सकती है? देखिए, ये पूरे चांदीवली के बच्चे लोग के लिए है जी। मैं या कोई हमारा एजुकेशन ऑफिसर ने कहा नहीं कि भाई चांदीवली का बच्चा यहाँ नहीं आ सकता है, कुर्ला का बच्चा यहाँ नहीं आ सकता है। हम लोग शिवसेना के माध्यम से आदित्य साहब के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हर वार्ड में
इंग्रजी माध्यम का स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। आपको मालूम है, आपके माध्यम से लोगों के सामने रखा है, तुंगा गांव में अंग्रेजी माध्यम की 5 माले की बिल्डिंग बना के आदित्य साहब के हाथ से इंग्रजी माध्यम का स्कूल शुरू किया है। मामा, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, एक आखिरी 2 सवाल करूँगा आपसे मैं, क्योंकि जब से आप आमदार बने हैं, कम से कम जो आपने चुनावी वादा किया तो 2 साल आपका कोविड भी निकल गया, लेकिन फिलहाल कोविड को भी ध्यान रखते हुए अपने कर्मवत जो आपके वादे थे, रास्ता चौड़ाईकरण का, साकिनागा से लेकर कुर्ला कामानी तक, और आजू बाजू जो जितने भी दुकानदार थे उनको बाकायदे आपने शिफ्टिंग देने का काम किया है। कुछ वहाँ पर महानगर पालिका के पास शायद जगह नहीं होगी या कैश नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल मामा यह है कि एयरपोर्ट झोपड़पट्टी के एयरपोर्ट परिसर के आजू बाजू झोपड़े बने हुए, आपको क्रांति नगर, बेल बाजार, चांदील विधानसभा में 97% लोगों ने मतदान किया है, और आपने ठेठ लाइव में भी आपने कहा था, बहुत सारे अपने वादे किए थे, और साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं विधानसभा में आपने अपना दुख जाहिर किया है अधिवेशन के अंदर। क्या लगता है कि मतलब कई दिन तक मतलब आने के कितना समय लग सकता है शिफ्टिंग होने में? देखिए, दिलीप लांडे, दिलीप मामा, कोई भी लोगों को जब वादा करता हूँ तो बहुत सोच समझ के करता हूँ, तो जो वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ। मैं क्रांति नगर हो, संदेश नगर हो, वो लोगों को वादा किया है। आपको इसी साल में दिखेगा की वो लोग अपने हक के घर में, त्यांच्या स्वप्नातलं घर 2009 पासून कुठल्याही राजकीय पक्षाने दिला नाही, परंतु याच वर्षामध्ये त्यांच्या हक्काचं घर, त्यांच्या स्वप्नातलं घर हे त्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेबांच्या शुभ हस्ते त्यांच्या घरापर्यंत घेऊन जायचं काम दिलीप लांडे करणार आहे। धन्यवाद मामा, आपने हमसे बात की। कहीं ना कहीं दिलीप मामा जो कहते हैं बार बार कि जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, और इसी साल के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर गुड़ी पड़वा में, जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनको हक का घर की चाबी दिला के रहेंगे।